जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिर्फ एक शेयर के बारे में जिसका नाम है सुजलोन पावर सेक्टर का शेयर है। यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि हम खरीदें नहीं खरीदें। देखिए, यहाँ पर रिकमेंडेशन तो मैं देता नहीं हूँ कि आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है, लेकिन यहाँ पर आपको पूरी वीडियो देखने के बाद आपको इस कंपनी के पॉजिटिव डिमांड, देखिए डिमांड की बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, टिकेगी नहीं टिकेगी वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो को देखने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले देखिए कि काम क्या करती है। ठीक है, काम सबसे पहले काम देखें, आगे आने वाले टाइम में काम टिकेगा क्या नहीं टिकेगा। जैसा ये काम करती है ऐसी और भी कंपनियां काम करती हैं। पावर जनरेट करती है, रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनी है, विंड एनर्जी वाली कंपनी है। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि पावर सेक्टर की डिमांड आगे आने वाले टाइम में देखिए टिकेगी नहीं टिकेगी। सबसे पहले है कि डिमांड है क्या नहीं है। ठीक है, अब देखिए आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, कोई एक ऐसा विभाग है जिसमें आप नौकरी की तैयारी, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। उस विभाग में मान लीजिए कि 25,000 वैकेंसी थी। अब वो 25,000 काट के कितनी कर दी है, 1,000 कर दी है। ठीक है, लेकिन अब क्या है, वहाँ पर डिमांड कम हो गई है। डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है। तो पॉसिबिलिटी है कि अब आपकी नौकरी वहाँ पर नहीं लगेगी, चांसेस कम है। हाँ, वहाँ पर अगर डिमांड 25,000 से और ज़्यादा बढ़ाकर कितनी कर दी जाए, जॉब 1 लाख जॉब कर दी जाए, 2 लाख, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी वहाँ पर आपका जॉब लग सके। तो बस यही है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। ठीक है, इसकी डिमांड होगी क्या नहीं होगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले देखिए कि पावर सेक्टर की डिमांड कहाँ पर है। आप अपने घर पे जाइए, कहीं दूसरी जगह मत जाइए। है डिमांड? जी हाँ, बिल्कुल है। आप देखेंगे एग्रीकल्चर में खेती हो सकती है बिना पानी के? जी नहीं हो सकती है। बहुत बढ़िया, आप धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है कितनी खेती होती है, ज़बरदस्त। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट आपके घर में ही होती है। वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर से लेके कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि एलईडी टीवी, प्लाज्मा टीवी, जितनी भी सारी चीज़ें हैं किससे चलती हैं जी, उसके लिए तो पावर रिक्वायरमेंट होगी, चाहिए ना पावर। हाँ, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर तो गर्मी में हमेशा चलता रहेगा, आपका लगातार चलेगा, कितना बिल बढ़ना नहीं। और घर में टीवी भी लगातार चलता रहेगा। ठीक है, मोबाइल चार्ज तो होता ही होता है, हर किसी के पास मोबाइल है, कितने लोग मोबाइल चार्ज करते हैं। चलिए, इलेक्ट्रिसिटी की कम रिक्वायरमेंट होती है, वो बात एक अलग है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ रही है। गर्मी में अब लगातार आपका फैन चलने वाला है। ठीक है, अब देखिए गर्मी में एक फैन चलता था, ठीक है, परिवार बढ़ गया, अब और मकान बन गए। जितना ज़्यादा हमारा कंस्ट्रक्शन होगा, जितना ज़्यादा घर बनेंगे, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, उतनी ही ज़्यादा, देखिए अभी अगर आप छोटे लेवल पे देखते हैं तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पूरे ऑल ओवर द इंडिया को देखिए कि कितने ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं और वो कितने बड़े हो रहे हैं। अब उनकी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी बात एक अलग है। आप देखिए कि उन्होंने अपना घर बना लिया, घर के अंदर पंखा चलेगा, लाइट चलेगी, रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। हाँ, यानी कि कुल मिला के पॉपुलेशन अगर लगातार बढ़ती चली जाती है और अगर आपके आसपास, आपके गांव शहर के अंदर बच्चे बढ़ रहे हैं, लोग पहले 10 साल 20 साल पहले इतने थे, अब इतने हो गए, तो समझिए कि अब इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट बढ़नी है वहाँ पर। समझ में आता ही है, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। ठीक है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल आप देखेंगे कि आईपीओ के अंदर आप देखेंगे कितनी कंपनियां आ गई ना, इतना मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है इंडिया के अंदर, इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां, उनको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उनको, तभी तो इंडिया आगे बढ़ेगा। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर और आ जाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जितने ज़्यादा बढ़ेंगे, लगातार बढ़ेंगे। अभी तक क्या था कि घर में आपके, देखिए गाड़ी आपके घर 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, ठीक है, डीजल पेट्रोल डलवा लिया जो कि विदेशों से आता है, इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब क्या है, घर में 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए, एक 4 व्हीलर आ गया, एक 2 व्हीलर आ गया। ठीक है, अब दोनों ही रात को चार्जिंग पे लग जाते हैं। उधर आपका कूलर भी लगातार चल रहा है, उधर पंखा भी लगातार चल रहा है, आपका एसी भी आपकी लगातार चल रही है। ठीक है, तो आप समझिए। ठीक है, इन सारी जगह आपको क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है। एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ, सीक्रेट जो आपको कोई नहीं बताया। कौन? पहले रिक्शा होते थे। देखिए ये सारी रिसर्च आपको करनी पड़ेगी, अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे ही मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। रिक्शा होते थे, अब ई रिक्शा आ गए। पहले रिक्शा किससे पुल करते थे? फिजिकली रूप से। आप जगह जगह पे लोग अपनी रिक्शा लेकर खड़े रहते थे, कहीं पर भी आपको जाना है वो पुल करते थे। इतनी ज़्यादा लंबी दूरी डिस्टेंस नहीं कर पाते थे, लेकिन जहाँ तक भी जाना है वहाँ तक आपको ले जाते आसानी से। अब वो लोग खत्म हो गए हैं, अब ई रिक्शा आ गए हैं, पहले वाले खत्म हो गए सारे। अब ई रिक्शा जितने ज़्यादा बढ़ेंगे, चार्जिंग चाहिए ना उनको। अब ई रिक्शा का ये मतलब नहीं कि जाड़े गर्मी का कोई मतलब नहीं है,
मैं इसी बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट। अभी आप देख रहे होंगे फ्लक्चुएशन शुरू हो गया होगा आपके यहाँ पर, लाइट पूरी नहीं आ रही होगी, 24 घंटे लाइट नहीं। अब शहर के अंदर 24 घंटे लाइट चाहिए, अगर वहाँ पर लाइट नहीं आएगी तो बड़ी दिक्कत होगी। और दूसरी बात समझिए कि जितने घर ज़्यादा बनेंगे उसमें पंखे, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन की तो ज़रूरत है। सीमेंट से बने हुए हैं, अगर आप देखेंगे अपनी छत पे जाइए, अपनी दीवार को आप 6 बजे टच करके देखिएगा शाम के, गर्म मिलेगी। एक बार 8 बजे भी टच करके देखिएगा छत को, गर्म मिलेगी। यानी कि गर्म है मतलब क्या है कि आसपास का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहेगा रात के 12 बजे तक भी, समझ में आता है, रात के 12 बजे के बाद भी, ठीक है। एयर कंडीशन लगातार बिक रही है, अब वो क्या अंदर की गर्मी बाहर फेंकती हैं एक साइड में, ठीक है, तो आसपास के एरिया को भी और गर्म करके रखती हैं, ठीक है। दूसरी बात अगर आप देखें तो एक पॉइंट है जिस पर कोई विचार नहीं कर रहा है, क्या? पेड़ कट रहे हैं जी। पेड़ कैसे कटेंगे? देखिए, लोगों को एक चीज़ से पैसा कमाने का आप ये समझिए कि बुखार चढ़ा हुआ है। किससे? प्लॉट से जी। हमें तो प्लॉट से पैसा कमाना है जी, मतलब समझ में नहीं आ रहा हमारी बात, ठीक है। प्लॉट से पैसा कमाने का धुन सवार है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आसपास के एरिया को जो भी किसान हैं वो भी एक प्लॉट वाला बन गया। अब नहीं कि मैं भी प्लॉट काटूंगा, उसको भी जानकारी होगी। अभी तक उसमें खेती होती थी, नहीं कह रहा नहीं भाई खेती से क्या मिलेगा, एक काम करते हैं इसकी चारों तरफ से दीवार कर देते हैं और इसको प्लॉट काट के तैयार कर देते हैं, भाई ये प्लॉट आपका होगा ये। और जिन्होंने लिया है उन्होंने अपना 30 लाख का प्लॉट, 40 लाख का प्लॉट बेच के वहाँ पर बहुत सारी ज़मीन खरीद कर डाल दी कि आने वाले 5 साल 10 साल के बाद हमें बड़ा मोटा मुनाफा मिलेगा। चारों तरफ से घेराबंदी की, उसके अंदर अभी तक अनाज पैदा किया जाता था, अन्न पैदा किया जाता था। तो क्या होता था वहाँ पर? पौधा होता था। पौधा क्या होता था? ऑक्सीजन छोड़ता था, टेम्परेचर मेंटेन रहता था, वहाँ पर कम रहता था। आप देखेंगे कहीं पर भी आप शाम के टाइम जाएंगे, एक ऐसी जगह जाइए जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है, वहाँ पर हीट आपको थोड़ी सी महसूस होगी। एक ऐसी जगह चले जाइए जहाँ पर घास है, काफ़ी घास है, पेड़ पौधे लगे हैं, वहाँ पर टेम्परेचर वहाँ के मुकाबले 4-5 डिग्री सेल्सियस कम मिलेगा आपको। ये बात है, ये समझना जरूरी है, ठीक है। तो अब क्या प्लॉटिंग के चक्कर में क्या है, खत्म किया जा रहा है, क्या पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ेगी। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो गर्मी और ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। ये पॉइंट आपके समझ में आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको समझना चाहिए। दोस्तों, बात बुरी लगेगी, लगने दीजिए। अब क्या करें, बोलना तो पड़ता है। मुझे तो पेड़ पसंद है तो मैं तो पेड़ों के फेवर वाली बात करूँगा जी। इंसान पसंद नहीं है, इंसान भी पसंद है, लेकिन पेड़ पहले पसंद है मुझे इंसानों से। ये कैसी बात कर रहे हो त्यागी टेंडी से आपको जी। देखिए ना, आप कंपेयर कर लीजिए ना। देखिए, हम जिंदा किसकी वजह से हैं? पेड़ों की वजह से। आप पेड़ों को कोई वैल्यू नहीं देते भाई, आप नहीं देते होंगे ना। आप पेड़ों को मत वैल्यू दीजिए, मैं तो दे रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं उन्हीं की वजह से जिंदा हूँ। मैं तो भगवान उन्हीं को मान लेता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से जिंदा है, उन्हीं से की वजह से प्राण चल रहे हैं, हम जीवित हैं, तो वो भगवान से कम नहीं है। तो पेड़ कोई भगवान से कम थोड़ी ना है। हाँ, उन्होंने ही बनाया है, उन्हीं का रूप है, उन्हीं की सुविधा आपको मिल रही है, उन्हीं का चारों तरफ माया का जाल उनका ही फैला हुआ है, तो आपको सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। देखिए, पेड़ों के बारे में आप समझिए कि जब एक इंसान, तो दोस्तों यहाँ पर आप एक पॉइंट को समझ लीजिए जी। कौन से पॉइंट को? देखिए, जब लोग मरते हैं, आपको ही मरना, मुझे भी मरना है। अब देखिए, मुझे भी मरना है, हाँ। जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन पेड़ कटेंगे या पेड़ कहीं से कटे हुए मिलेंगे जो मेरे जलाने के काम आएंगे, मुझे जलाया जाएगा उन पेड़ों से। समझ रहे ना? बात बड़ी कड़वी सी लगेगी। कितना लोग मर रहा है जी, पेड़ भी तो बहुत ज़्यादा है मेरे भाई। आप पहले आदमी को देखिए कितने ज़्यादा पेड़, आपको भी मालूम होगा कि आपके एरिया में कितने पेड़ लग रहे हैं। बात कड़वी है लेकिन सत्य है भाई साहब। मरने वालों की लाइन लगी पड़ी है, और आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है, और वो पेड़ ही चाहिए हमें। पेड़ दनादन कट रहे हैं, बस हिंट मैंने आपको दे दिया है। बात कड़वी हो तो लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब मेरा समझिए कि एक पेड़ तो लगा दीजिए जी। कहाँ पहुँच रहे हैं आप? पावर सेक्टर पे पहुँच रहा हूँ। डिमांड कितनी है पावर सेक्टर को ही समझा रहा हूँ मैं आपको। बढ़िया डिमांड आ गया, आने वाले टाइम में कभी कम नहीं होने वाली है। तो ध्यान आप लगा सकते हैं। इस कंपनी के अंदर विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, बहुत अच्छी बात है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको देखना जरूरी है कि कुछ समय पहले शेयर कितना था। अच्छी बात है, सब कुछ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ अच्छी तो है सब कुछ, लेकिन थोड़े दिन पहले शेयर होता कितने का था जी नहीं मालूम। 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये का। 8 रुपये का, 7 रुपये का कितना मान लूँ? 10 रुपये का, ठीक है। अगर इसका रेवेन्यू डबल हो जाए तो मैं इसको कितना मान लूँ? रेवेन्यू अगर डबल हो जाए, प्रॉफिट डबल हो जाए तो कितना मान लूँ? 10 रुपये से 20 रुपये, 30 रुपये। लेकिन है कितना जी नहीं मालूम, कितना पहुँच गया? 83 रुपये तक मारा, अभी भी 57-50 रुपये के आसपास है, और अभी 1 महीने के अंदर इसने जो पैसा, तो दोस्तों लोअर लेवल से यहाँ पर देख लीजिए अभी जो हाल फिलहाल में इसके अंदर तेजी बनी है और कितना पैसा इसने बना के दिया है। यहाँ पर देख लीजिए 17% के रिटर्न यहाँ पर बना के दे दिए। कितने? 17% के रिटर्न इसने बना के दे दिए हैं। समझ बताइए कितना? 17% के रिटर्न इसने बना के दे दिए अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सुजलॉन एनर्जी की कितनी वैल्यू है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर 17% के रिटर्न बना के दे दिए हैं, तेजी बनी है, 83 रुपये तक ऊपर मार दिया है, रुका हुआ था 79,000 करोड़ का मार्केट कैप ऐसा नहीं कि इसी से 2 गुना 4 गुना। आपको लग रहा होगा कि ये शेयर 50 रुपये से यहाँ से 200 रुपये चला जाएगा, ठीक है। तो मार्केट कैप भी यहाँ पर 80 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 3 गुना या 4 गुना यहाँ से, कि 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो जाएगा या 2-2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो जाएगा यहाँ से, या नहीं होगा? 2 लाख 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो जाएगा। अगर जवाब है हाँ तो बढ़िया बात है। डिमांड तो कभी खत्म नहीं होनी। देखिए सारी चीज़ें मैंने आपको रख दी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसको खरीदिए, समझिए बात को क्या है। पावर सेक्टर की डिमांड तो बनी रहेगी, लेकिन जो आप शेयर खरीद रहे हैं उसके अंदर हो सकता है पहले से ही तेजी बन गई हो, कहीं दूसरी जगह पावर सेक्टर का कोई और दूसरा शेयर आपको सही भाव पर मिल रहा हो। मार्केट कैप देखना होगा आपको, ठीक है। चलिए अब इस कंपनी के एक बार फंडामेंटल देख लीजिए। बात करते हैं सुजलॉन एनर्जी की। देख लीजिए 1 साल पहले 1560 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2100 करोड़ का, उसके बाद 2022 करोड़ का, 2103 करोड़ का, 2975 करोड़ का। लगातार इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, बढ़ता जा रहा है। तो समझ लीजिए लगातार रेवेन्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब समझिए कि ये डबल हो गया है, ठीक है। डबल रेवेन्यू हो गया, लेकिन शेयर के अंदर भी जंप अच्छा खासा हो चुका है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए कितना था 1 साल पहले, 248 करोड़ का, कितना हो गया? 500 करोड़ का हो गया। तो जस्ट डबल ही हुआ है ना। शेयर कितना हो गया ये भी समझिए आप, सारी चीज़ें आपको समझना है। देखिए प्रॉफिट 1 साल पहले कितना था? 200 करोड़ का, अभी इस समय कितना है? 388 करोड़ का। जस्ट डबल मान लेता हूँ तो शेयर का भाव तो 50 रुपये पे है अभी ना। 10 रुपये के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 30 रुपये ठीक है, 40 रुपये ठीक है। मार्केट कैप भी आपको देखना है, सारी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। मज़ेदार बात यह है कि इस कंपनी के अंदर और कुछ भी देखना होता है कि इस कंपनी पे कर्ज देखिए कितना करोड़ का था, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप 17,000 करोड़ का कर्ज था। कितना? 17,000 करोड़ का। आज की डेट में कितना है? 277 करोड़ का कर्ज है। बस ये पॉजिटिव पॉइंट है जो कि आपको समझना है। साथ ही शेयर के अंदर तेजी बनी है, वैसे नहीं बनती है, बड़े बड़े प्लेयर खरीदारी करते हैं तब जाके आपको पता चलता है। इस समय आप देखेंगे FIS की होल्डिंग कितनी है? 23% की। थोड़े दिन पहले चले जाइए कितनी थी, ये देखिए 2022 में, देखिए 2022 में देखिए केवल 6% की हिस्सेदारी थी FIS की। किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये सारी चीज़ें, सारे पॉइंट लगातार आपको बताए कि 23% तक पहुंच गया है। तो FIS यहाँ पर क्या करते हैं जी नहीं मालूम है क्या करते हैं, माल बेचते हैं धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके, जब पैसा बन जाता है। तो अलर्टनेस, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अलर्टनेस रहना जरूरी है। बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर माल खरीदा FIS ने, शेयर को ऊपर भगा दिया है, प्रॉफिट बुक करके निकल गया, तो फिर आपका क्या होगा ये समझ। मार्केट कैप देखिए, समझिए पहले मार्केट कैप को, ठीक है। अच्छी इसको पैसा बनाना चाहते हैं, ठीक है, मजबूत शेयर है, ठीक है, गिरने दीजिए, बस ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपका मन है आप खरीदिए। आपको लगता है कि शेयर के अंदर आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है, बड़ी डिमांड बन सकती है, ठीक है, अनुमान लगाइए, देखिए सोर्स कहाँ कहाँ से हैं, तब जाकर बात बनी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।